हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता, पहचान ले तू खुद को, गढ़ो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गढ़बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव केस के विषय में, जिसका कार्य है या तो संबंध बताना या अधिकार दिखाना। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। शब्द जो माई पेन है, माई वर्ड अधिकार दिखा रहा है। योर ब्रदर में जो योर वर्ड है यह संबंध बता रहा है। पॉजिटिव केस के अंतर्गत जो आने वाले वर्ड्स हैं, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, ये सभी शब्द पॉजिटिव केस के वर्ड्स हैं। इसे हम लोग दो वर्गों में बांटकर पढ़ते रहे हैं, एक पॉजिटिव प्रोनाउन और दूसरा जिसे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या वास्तव में वह एडजेक्टिव है? आइए जानते हैं इस कंसेप्ट को। ही इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस है दिस इज माई पेन। अगर हम नाउन की बात करें सेंटेंस के अंदर, तो इस सेंटेंस में नाउन जो है वह बॉय है और इस सेंटेंस में नाउन जो है वह पेन है। गुड बॉय, अच्छा लड़का। लड़का कैसा? अच्छा, क्वालिटी बता रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी नॉन या प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, विशेषता बताए, वह शब्द एडजेक्टिव के कैटेगरी का होता है। माई पेन में, मेरी कलम में, माई किस तरह की विशेषता की बात कर रहा है? योर बुक, आपकी पुस्तक। क्या विशेषता? हाँ, ये कहा जा सकता है कि यह अधिकार या संबंध बताए तो उसको हम क्या बोले? पॉजिटिव बोले। यह पॉजिटिव के फॉर्म में है क्योंकि संबंध अगर बता रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन क्या यह एडजेक्टिव है? तो कर क्या रहा है सेंटेंस में? यह माई पेन, मेरी कलम, किसी और की नहीं। योर बुक, आपकी पुस्तक, किसी और की नहीं। निर्धारित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए इसको डिटरमिनर कहना बेहतर होगा। तो इसको क्या कहा जा सकता है? डिटरमिनर। तो ये जो वर्ड है माई, आवर, योर, देयर, हर, हिज, इट्स, ये सभी क्या है? पॉजिटिव डिटरमिनर है। और माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। अब दोनों के अर्थ, दोनों के यूज, इन सब चीजों को हम लोग जाने। जो अर्थ माई का है वही अर्थ माइन का भी है, मेरा या मेरी। जो अर्थ योर का है वही अर्थ योर्स का भी है, आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, आप लोगों का। ये सब तो पता ही होगा। आवर और आवर्स में क्या अंतर? अर्थ में कोई अंतर नहीं। हम लोगों का, हमारा, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक उसी तरह से देयर, देयर्स में क्या अंतर है? देयर और देयर्स में कोई अंतर नहीं है। जो अर्थ देयर का वही अर्थ देयर्स का होता है, उन लोगों का। तो ये जो अर्थ अगर दोनों का सिमिलर है, क्या इन दोनों में से हम किसी का यूज कहीं भी कर सकते हैं? जैसे माई या माइन, क्या यह करना सही होगा? पेन। अगर अर्थ अंतर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वाटर का अर्थ क्या? पानी, जल, नीर, ये सब हम बोलते हैं। तो क्या पानी जल में कोई अंतर नहीं है? कहीं भी हम यूज कर दें। चलो मंदिर चलते हैं, पानी चढ़ाते हैं, क्या कहना सही होगा? उसका दोस्त हॉस्पिटल में है, जल चढ़ाया जा रहा है। यूज में तो डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जैसे ही फंक्शन में आते हैं तो डिफरेंसेस हो जाता है। तो ये बात आप याद रखें कि फंक्शन जैसे ही सेंटेंस का होगा तो उस फंक्शन के आधार पर डिफरेंसेस हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है इसके साथ, पॉजिटिव डिटर्मिनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? नॉन का यूज करते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउंस जो हैं इसके साथ हम नॉन का यूज नहीं करते हैं। बस यही अंतर है, ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिटर्मिनर के साथ नॉन का यूज तो होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ नॉन का यूज नहीं होगा। ऐसे समझें कि पॉजिटिव डिटर्मिनर नॉन का दोस्त है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन नॉन का दुश्मन है। और दोस्त हमेशा साथ होता है, दुश्मन साथ नहीं होता है।
तो माई के साथ नॉन का यूज करना है, आवर के साथ नॉन का यूज होगा, योर के साथ नॉन का यूज होगा, देयर के साथ नॉन का यूज होगा, हर के साथ नॉन का यूज होगा, लेकिन माइन के साथ नॉन का यूज नहीं हो सकता। आवर्स के साथ नॉन के का यूज नहीं हो सकता। अब देखिए सेंटेंस में अगर बात करें तो पेन क्या है, नॉन है। इस नॉन के पहले क्या इस पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हो सकता, नहीं। तो किसका यूज होगा, इस नॉन के पहले पॉजेसिव डिटर्मिनर का यूज होगा, नॉन का यूज नहीं होगा। तो बेसिक जो डिफरेंसेज है वो यही है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ क्या होता है, नॉन का यूज होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नॉन का यूज नहीं करना है। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इस सब के साथ हम नॉन का यूज नहीं करेंगे। आप इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। तो माय और माइन में अंतर समझ में आ गया कि माय का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। योर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। आवर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। देयर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हर का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि यह मेरी कलम है। दूसरा सेंटेंस है कि यह कलम मेरी है। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, यह मेरी कलम है, सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, जरा सोचें। कि यह मेरी कलम है, सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो मेरी जो शब्द है वह कलम के साथ जुड़ा हुआ है, और कलम जो है वर्ड क्या है, नॉन है। इस नॉन से पहले आया हुआ शब्द यह क्या होगा, और यहां पे देख रहे हैं कि यह कलम क्या है, नॉन है। इस नॉन के बाद आया हुआ यह शब्द क्या कहलाएगा, जबकि दोनों सेम है, यहां भी मेरी, यहां भी मेरी, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों शब्द मेरी में अंतर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरी, माई का अर्थ भी मेरी, मेरा, माई का अर्थ, माइन का अर्थ भी मेरा, मेरी। तो फिर दोनों में यूज में तो अंतर होगा। तो नॉन के साथ कौन आ रहा है, नॉन के साथ, नॉन से पहले जो आ रहा है मेरी, यह डिटर्मिनर का फॉर्म होगा, तो यह पॉजेसिव डिटर्मिनर है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कलम के बाद आया हुआ वर्ड जो मेरी है यह पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को नॉन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसी सेंटेंस में आपको कहा जाए कि माई का यूज करें कि माइन का, तो आप देख रहे हैं कि पेन जो वर्ड है नॉन है, और नॉन से पहले हम किसका यूज नहीं करते, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो करेंगे क्या, तो माई, माई का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजेसिव डिटर्मिनर का यूज होगा, आगे नॉन है। इस सेंटेंस में अगर कहा जाए कि माई और माइन का यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, तो माई के लिए चाहिए नॉन, सेंटेंस के आगे नॉन नहीं है, नॉन का जिक्र तो हमने पहले कर दिया। अगर नॉन का जिक्र पहले कर दिया तो आगे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो एक चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी तब आता है जब सेंटेंस में पहले कहीं ना कहीं नॉन हो, बिना नॉन का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का जिक्र जब तक नहीं होगा, जैसे अगर ऐसा बना दें कि आवर्स इज ग्रेट, तो क्या सेंटेंस सही होगा, नहीं होगा सही। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नॉन कहीं नहीं है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी तब होना चाहिए जब सेंटेंस में नॉन हो। हाँ, हालांकि वो अपने साथ नहीं लेता है, अपने साथ पॉजेसिव प्रोनाउन नॉन का यूज नहीं लेता, लेकिन सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं नॉन तो होना चाहिए। जैसे आवर्स इज ग्रेट, यह सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी नॉन का जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर इसमें कोई नॉन रख दें, नॉन रख दें, आवर्स इज ग्रेट बुक, आवर्स इज ग्रेट पेन, आवर्स इज ग्रेट कंट्री, तो ये जो कंट्री, बुक और पेन आ गया, यह सेंटेंस के फॉर्मेशन को करेक्ट कर देगा। आइए उस चीजों को भी जानते हैं। चलिए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उस चीजों को भी जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नॉन किसके बराबर होता है। तो एक चीज हमें याद रखना होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, यानी पॉजेसिव डिटर्मिनर,
ये बार बार शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझें कि एडजेक्टिव को ही डिटरमिनर कहते हैं, इसलिए मुझे भी कहना पड़ता है। डिटरमिनर प्लस नॉन, यह किसके बराबर होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन के बराबर होता है। तो दोनों चीज इसमें हम कह सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि इसके बराबर ही है, ऐसा भी कह सकते हैं आप कि पॉजेसिव प्रोनाउन किसके बराबर है? इसके बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। तो पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन किसके बराबर है? इसके बराबर, पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर, या पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन के बराबर है। जैसे माई पेन, माई पेन, माई प्लस नाउन, अगर माई प्लस नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस जगह हम किसका यूज करेंगे? माइन का यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से योर प्लस नाउन को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे योर्स का। आवर प्लस नाउन, यह किसके बराबर हो जाएगा? आवर्स के बराबर। देयर प्लस नाउन, देयर्स के बराबर होगा। हर प्लस नाउन हर्स के बराबर होगा। हिज प्लस नाउन, ये तो हिज के बराबर ही होगा क्योंकि हिज में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो ये है कि माई प्लस नॉन जो है वो माई के इक्विवेलेंट है, योर प्लस नॉन योर्स के इक्विवेलेंट है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको उल्टा दें आप कि माइन जो है माई प्लस नॉन के इक्विवेलेंट है, या माइन को हम रिप्लेस करते हैं माई प्लस नॉन की जगह, योर्स के जगह हम योर प्लस नॉन लिखते हैं, या योर्स जो है योर प्लस नॉन के इक्विवेलेंट है, या योर्स इक्विवेलेंट योर्स इक्वल टू योर प्लस नॉन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखें। जैसे एग्जाम्पल देखें, योर पेन इज बेटर देन, और ऑप्शंस आपके पास है आई, माई पेन, माइन, मी। चलिए बनाए, ये सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें और देखें क्या है इस सेंटेंस में। योर पेन इज बेटर देन, क्या सही होगा इसमें? अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं पेन सेंटेंस का क्या है? नॉन है। योर क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर है। तो पॉजेसिव डिटरमिनर किसके इक्विवेलेंट हो सकता है? या पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नॉन को रिप्लेस करने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नॉन को रिप्लेस करने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए ऑप्शंस पे आकर के हम देखते हैं क्या इस सेंटेंस में आई का यूज हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? योर पेन इज बेटर देन आई, क्या यह कहना सही होगा? आपकी कलम मुझसे अच्छा है। अब तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं? पेन को एक पर्सन के साथ कर रहे हैं। वस्तु की तुलना वस्तु के साथ होगा, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति के साथ होगा। इतना ही नहीं, वस्तु और व्यक्ति में भी केस की तुलना केस के साथ होता है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर कोई ऐसा कहता है कि यू आर बेटर देन मी, तो यह सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप मुझसे अच्छे हैं, आप सेंटेंस में यहाँ पे क्या है? पर्सन है। मी भी सेंटेंस के अंदर क्या है? पर्सन है। ये भी पर्सन, ये भी पर्सन। लेकिन इस पर्सन को जब हम देखते हैं तो यह सब्जेक्ट जो है यह नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यह किस केस में चला आया? ऑब्जेक्टिव केस में चला आया। जबकि तुलना अगर नॉमिनेटिव केस का हो रहा है तो पर्सन के बीच भी तो नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, दोनों का केस भी सेम मिलना चाहिए।
अब मी की तुलना यू से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो दोनों को सब्जेक्ट के फॉर्म में होना होगा। तो यू का तुलना यहाँ पे मी ना हो करके इसमें आई से करना होगा, तब जाकर के नॉमिनेटिव केस का फॉर्मेशन होगा। तो यू आर बेटर देन मी कहना गलत होगा, यू आर बेटर देन आई कहना सही होगा। क्यों ऐसा हुआ कि पर्सन पर्सन के बीच तुलना तो हुआ, लेकिन केस दोनों का क्या हुआ, सेम मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम आई इसमें रखते हैं और बात कर रहे हैं पेन का, तो पेन क्या है, एक वस्तु है, आई क्या है, एक बॉडी है। अब बॉडी और वस्तु की तुलना आप कर दें, ये तो गलत बात है, तो इसीलिए इसमें आई का यूज नहीं होगा। पर्सन को हम वस्तु के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा माई पेन, हाँ माई पेन हो सकता है, तो आई तो रॉन्ग हो गया। माई पेन रख करके देखें, माई पेन रख करके देखें, लेकिन माई पेन भी रखना सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, आप बोलेंगे कि आप अभी कुछ देर पहले तो बोले थे कि वस्तु की तुलना वस्तु के साथ होगा, तो हम तो पेन की तुलना पेन के साथ कर दिए, अब क्या दिक्कत है। जब जैसा आपने बोला वैसा मैंने किया, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ों को समझें। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन गांव में रहता है, मोहन पढ़ता है, मोहन अपने काम को सही ढंग से करता है। इस सेंटेंस में बार बार जो हमने मोहन 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 किया, क्या यह करना ठीक है, नहीं। तो क्या करते हैं, उस मोहन को मैंने पहली बार जिक्र किया और दूसरी बार जैसे मैंने जिक्र किया तो उस मोहन के बदले में मैंने दूसरा शब्द का प्रयोग कर दिया। कहीं पे ही का यूज कर दिया, कहीं पे हिज का प्रयोग कर दिया, यानी उसके बदले उसका प्रोनाउन ले लिया। तो नॉन का रिपीटिशन भी ठीक नहीं है, नॉन को भी दोहराना ठीक नहीं माना जाता है, यह ग्रामेटिकल फॉर्म में आकर के रॉन्ग हो जाता है। तो आप अगर एक बार पेन की डिस्कस कर ही दिए हैं तो फिर क्या दोबारा पेन का जिक्र करेंगे, नहीं। इसीलिए माई पेन भी लिखना क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अर्थ ऐसा ही आना चाहिए। अब ऐसा अर्थ आने के लिए मेरे पास क्या है, माइन है। अब माइन रख करके देखते हैं। जैसे ही मैंने माइन रखा तो माइन का अर्थ होता क्या है, माइन का अर्थ क्या होता है, माइन का अर्थ होता है माई प्लस नॉन। माइन का अर्थ क्या हो गया, माई प्लस नॉन। अब वह नॉन कहां से लेगा, माई का अर्थ क्या है, माई प्लस नॉन। अब यह नॉन का अर्थ कहां लेना शुरू कर देगा, नॉन का अर्थ यह पीछे से लेगा, और नॉन का रिपीटेशन भी नहीं हुआ, नॉन दोहराया भी नहीं, सेंटेंस का फॉर्मेशन भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नॉन किसके बराबर है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, माइन। और मी क्यों नहीं हो सकता, तो मी एक पर्सन है, पर्सन की तुलना हम नहीं कर सकते किसी वस्तु के साथ। जनरल केस में कभी कभी कर दे तो अलग बात है, वो तो करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल फॉर्म को हम देखें तो उसमें ये सब बातें हमें याद रखनी होगी। तो क्या समझे हम लोगों ने कि अगर पॉजेसिव डिटर्मिनर को रिप्लेस करना है, पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नॉन होना चाहिए वहां पे, और हम कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, तो वह सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो योर पेन इज बेटर देन माइन, और माइन का अर्थ ही क्या हो गया, माई पेन। ये बात याद रखना है। तो माई पेन भी नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर इसका क्या होगा, माइन हो जाएगा। चलिए इसी क्रम को और हम आगे बढ़ाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे कहा जाए कि आवर्स स्कूल, सेंटेंस में कहां हमने गलती किया है ये आपको बताना है। इज क्लोज्ड टुडे। दूसरा सेंटेंस है हर्ष प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम यू। सेंटेंस में हमने कहां गलती किया है ये आपको बताना है। चलिए पढ़े हुए आधार पर आप सोचें कि इसमें कहां गलती है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ नॉन आता है। सेंटेंस में अगर बात करें तो स्कूल क्या है, सेंटेंस में नॉन है।
क्या नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है? क्या आवर्स का यूज कर सकते हैं? नहीं। आवर प्लस नाउन तो होता है, लेकिन आवर्स के साथ नाउन नहीं आता है। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे आवर्स का प्रयोग नहीं होगा, आवर का प्रयोग होगा। तो आवर स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, ये सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा में भी वही बात है। प्रॉब्लम जो वर्ड है, या प्रॉब्लम क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं? पॉजेसिव डिटर्मिनर का। और सेंटेंस में पॉजेसिव डिटर्मिनर है क्या? यह नहीं है। यह है क्या? पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे नहीं, तो इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर होगा क्या? तो हर्ष का पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है हर, और हर के साथ हम यूज करते हैं नॉन का। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे यूज करना होगा क्या? हर। तो सेंटेंस होगा हर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम यू। अब सेंटेंस में और भी कहीं गलती है, और वह कहाँ गलती है? यू। इस सेंटेंस में हम बात क्या कर रहे हैं कि हर प्रॉब्लम, उसकी जो समस्या है वह आपसे अलग है। आपसे अलग है या आपकी समस्या से अलग है? अब बात करें, वही कंपेयर वाली बात हो जाती है कि आपसे अलग है या आपकी समस्या से अलग है। समस्या समस्या से ना अलग होगा, समझ रहे हैं? कि समस्या समस्या से अलग होगा या आपसे अलग होगा। तो आपकी समस्या और उसकी समस्या, इन दोनों के बीच में हम बात कर सकते हैं। आप में और समस्या में ऐसे कैसे होगा? तो समस्या उनकी समस्या से अलग है, आपके समस्या से अलग है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके समस्या का भी अर्थ तो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या अर्थ आना चाहिए? यहाँ पे तो अर्थ आना चाहिए योर प्रॉब्लम। लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि योर प्रॉब्लम हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? तो योर प्रॉब्लम इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि प्रॉब्लम का जिक्र हमने पहले कर लिया है, और नॉन का रिपीटेशन हम दोबारा नहीं करते हैं। अगर नॉन का रिपीटेशन दोबारा नहीं करते हैं तो उस नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए करना क्या पड़ता है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो योर यहाँ पे न लिख करके हमें यहाँ पे यूज करना होगा यू के बदले योर्स। अब जैसे ही हमने योर्स लिखा तो इसका अर्थ ही हो गया योर प्लस नॉन, और यह सेंटेंस में यू ना हो करके यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। योर्स का अर्थ ही क्या होता है? योर्स का अर्थ ही होता है योर प्लस नॉन। और यह नॉन का मीनिंग लेगा कहाँ से? तो यह नॉन का मीनिंग लेगा पीछे से। तो यहाँ पे जो योर्स हमने लिखा, इसका अर्थ क्या है? योर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखे गए योर्स का अर्थ योर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होगा। कुछ एक दो कॉमन एरर को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी एक दो कॉमन एरर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। है इज ग्रेट कंट्री, माय होगा सेंटेंस के अंदर आवर या आवर्स, सोचें। दूसरा क्वेश्चन है प्लीज सेव हिज लाइफ एंड, सी होगा कि हर्स की हर। तीसरा एरर से क्वेश्चन है दीज आर माय बुक्स बट दोज आर योर बुक्स, क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन है योर चिल्ड्रेन आर डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स बट आई वांट माय टू डू वेल इन म्यूजिक, क्या इस सेंटेंस में कहीं पे एरर है या नहीं। आइए ढूंढते हैं इस क्वेश्चन के एरर को और इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या लग रहा है पहला सेंटेंस में आपको के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या माय का यूज हो सकता है? माय और आवर की अगर हम बात करते हैं तो माय और आवर ये दोनों सेंटेंस में क्या है? यह पॉजेसिव डिटर्मिनर है। और इसके लिए चाहिए क्या? इसके साथ नॉन का होना चाहिए। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर का जो दोस्त है वो नॉन है, वह बिना नॉन का चलेगा नहीं। साथ साथ होते हैं क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो दोस्त के साथ ही चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। तो ऐसे समझिए पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वह अगेंस्ट वाला पार्टी में रहने वाला है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वह क्या है? साथ साथ चलने वाला है, जिसे आप
एडजेक्टिव कहते हैं, वास्तव में वो डिटरमिनर है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे एडजेक्टिव कहना पड़ता है। तो पॉजेसिव डिटरमिनर जो है वह क्या है, नाउन के साथ चलता है। तो इस सेंटेंस में इसके साथ आने वाला कोई नाउन है क्या, नहीं, नाउन है कहाँ, नाउन तो बहुत दूर है इसके साथ। तो नाउन तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के वह सेंटेंस में हो सकता है पॉजेसिव प्रोनाउन। बिना नाउन का तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी नहीं होगा, लेकिन अपने साथ नहीं होगा, बस अंतर यही है। तो देखें, बताएं आप, तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में, आवर्स जो है यह सही होगा, आवर और माई का यूज नहीं होगा। जब इस सेंटेंस में हम आवर्स रखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, आवर्स रखने से इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर हमने सेंटेंस को आवर्स इज ग्रेट कहा कंट्री, तो इसका अर्थ ही है आवर कंट्री इज ग्रेट। अब आगे जो नॉन था, जैसे ही पॉजेसिव डिटरमिनर लिया, नॉन पीछे इसके साथ ससर के चला आया। तो यही होता है कि पॉजेसिव डिटरमिनर गया, जहां गया वो अपने साथ नॉन को खींच के ले आएगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन जहां जाएगा नॉन को या तो आगे भगाएगा या पीछे भगाएगा, अपने साथ रहने नहीं देगा। और वह एक ये भी है, सेंटेंस में जब तक नॉन होगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं, बिना नॉन का वो आ भी नहीं सकता, ये भी है। तो आवर्स इज ग्रेट कंट्री कहने का अर्थ क्या है, आवर कंट्री इज ग्रेट, दोनों का अर्थ सेम हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड, क्या होगा यहाँ पे, प्लीज सेव, बचाएं उसके जीवन को, हिज लाइफ का अर्थ क्या हुआ, उसके जीवन, हिज क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर है, और उसके साथ जो वर्ड आया वह क्या है, नॉन है। माय आवर योर देयर हिज, इस सब के साथ जो वर्ड आता है वो प्रायः नॉन ही होता है। तो लाइफ जो वर्ड है यहाँ पे क्या है, नॉन है। अब आगे हम एंड की अगर बात करते हैं तो एंड जो है वह क्या है, कंजंक्शन के फॉर्म में आता है। तो उससे पहले जो बात की गई है बाद में भी उसी की बात होगी, तो लाइफ का तो जिक्र होना ही चाहिए आगे। तो कौन सा ऐसा वर्ड है इन तीनों में जिसे रखने से हमें नॉन का भी अर्थ दे दे और पॉजेसिव डिटरमिनर का भी अर्थ दे दे। अगर सी की बात करते हैं तो सी क्या है, नॉमिनेटिव केस में आ गया, यह सब्जेक्ट बना देता है। तो सब्जेक्ट की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इसके जैसा अर्थ देने वाला, हिज लाइफ का अर्थ देने वाला इसमें कौन सा वर्ड है। अगर हम हर की बात करते हैं तो हर क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर है, इसके साथ तो नॉन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए नहीं, यहाँ चाहिए क्या, तो डिटरमिनर प्लस नॉन का अर्थ देने वाला। तो डिटरमिनर प्लस नॉन का अर्थ देने वाला यही है, और हर्ष रखने से ये हो जाएगा कि हर लाइफ का अर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। पीछे हमने पढ़ा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को जब हम बांटते हैं, तोड़ते हैं, तो वह पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नॉन देता है। तो यह पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नॉन देगा, तो हर्ष का मतलब क्या, कि हर प्लस नॉन, और नॉन का मीनिंग यह कहाँ से लेगा, पीछे से, और पीछे जो वर्ड है वह क्या है, नॉन ये है। तो हर लाइफ का अर्थ यहाँ हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, हर्ष का यूज करना होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दोज आर माई बुक्स बट दिज आर माई बुक्स, ये सभी मेरी पुस्तकें हैं, बट दोज आर योर बुक्स, वे सभी आपकी पुस्तकें हैं। कहने में तो लग रहा है सेंटेंस सही है, लेकिन कभी कभी देखने के बाद भी ऐसा होता है कि वही बात हो जाता है कि नॉन का रेपिटेशन बार बार अगर हम करते हैं तो वह अच्छा तो नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग फुल है, लेकिन ग्रामेटिकल एरर है। क्या एरर है उस चीज़ों को जानते हैं। दीज आर माई बुक्स, हमने एक बार किसकी जिक्र कर दिया है, बुक्स की, और सेम नाउन रिपीट नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरा कोई नाउन होता, अगर यहाँ पे बुक्स को हटा करके पेन रख दें, इसके अलावे कोई कुछ और रख दें, बस सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर रिपीटेशन होता है तो ऐसे केस में पॉजेसिव प्रोनाउन चला आता है। तो बुक्स यहाँ पे जब डिस्कस कर ही दिया गया है तो फिर यहाँ पे बुक्स की बात की जा रही है, इसलिए यह जो पार्ट है यह एरर है, डी पार्ट इसका गलत है। तो क्या होगा आप सोच करके बताएं, योर बुक्स के बदले कौन सा शब्द लिखें जो कंप्लीट कर देगा। अगर योर बुक्स के बदले यहाँ पे योर्स लिखा जाए, क्या लिखा जाए,
योर्स लिखा जाए तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा और नॉन का रिपीटेशन भी नहीं होगा, और योर्स का अर्थ ही यहाँ पे योर बुक से चला आएगा। तो हो गया दीज आर माई बुक्स बट दोज आर योर्स, योर्स कह देने से योर बुक्स का अर्थ हो जाएगा। आगे देखें, योर चिल्ड्रेन आर डूइंग वेल इन स्पोर्ट, आपके जो बच्चे हैं वह खेल में अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चे खेल में अच्छा कर रहे हैं। आपके बच्चे, योर क्या है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है, पॉजेसिव डिटर्मिनर। चिल्ड्रेन क्या हो गया, नॉन हो गया, तो पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ यहाँ नॉन आया है। चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म में है, आर का यूज किया गया, सेंटेंस सही है। आर के बाद कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी ले लिया, ये अकॉर्डिंग टू टेंस भी सेंटेंस सही है। इन स्पोर्ट्स बट आई वांट, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरा, मेरा क्या, तो मेरे जो बच्चे हो वो किस में अच्छा हो, म्यूजिक में हो। कहने वाला व्यक्ति कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो। सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू मीनिंग पे आइए कि आपके बच्चे क्या है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का अर्थ कर रहा है कि मेरे बच्चे किस में अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक में। तो ये जो म्यूजिक का अर्थ ले रहा है, तो अर्थ क्या दे रहा है, क्या माई का यूज करना यहाँ पे सही होगा, कहना क्या चाहता हुआ कि मेरे बच्चे। अब बच्चे का अर्थ लेने के लिए चिल्ड्रेन को रखे, इसके पास अगर यहाँ पे माई चिल्ड्रेन रखता है तो वही बात हो गया, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन दोबारा रिपीट हो गया, अब सेम नॉन का रिपीटेशन होगा नहीं। तो कौन सा शब्द रखें जिससे दोनों का अर्थ कंप्लीट भी हो जाए और मीनिंग भी चेंज ना हो। तो योर प्लस डिटर्मिनर, योर प्लस डिटर्मिनर के जगह अगर हम क्या करते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नॉन के जगह पॉजेसिव प्रोनाउन रख देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बस ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ पे योर्स का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कहने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे बच्चे कह रहा है, इसलिए यहाँ पे माई को हटा करके माइन का यूज करना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस कंप्लीट होगा। और माइन जैसे ही हमने कहा तो इसका अर्थ क्या होगा कि माई प्लस नॉन, और यह नॉन का मीनिंग कहाँ से लेगा, पीछे से, और यह पीछे क्या है, चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन का रिपीटेशन भी नहीं होगा और सेंटेंस का मीनिंग भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार देखें तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं हम इसके एरर वाले पार्ट में और करेक्ट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के पार्ट में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।